गौर साहब थोड़ा सा हमारी रहनुमाई करेंगे। ये अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये भी कह रहा है कि उनको पार्टी के ओहदे से हटाने के लिए भी शायद कार्रवाई वो शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, और क्योंकि इसी फैसले को बुनियाद बनाते हुए कर रहे हैं। तो सर ये थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि अगर तो फैसला आप कह रहे हैं कि हम उसको रिवर्ट करना चाहते हैं और वापस इसके लिए रुजू करेंगे कि ये फैसला गलत था, तो फिर अगर वो डिसीजन देता है इलेक्शन कमीशन तो क्या वो रिवर्स हो सकेगा? और दूसरा सर फिर ये जो डिबेट पिछले 2 रोज से चल रही है कि अब 5 साल की पाबंदी भी खान साहब के ऊपर सियासत में लग गई है, तो फिर वो कहां किस तरह जस्टिफाई हो रही है? सर वो फिर ये चीज पीटीआई के प्लेटफॉर्म से बड़ा क्लियरली क्यों नहीं कही जा रही है कि ये फैसला उस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का लिया गया था? मैं कहता हूँ उसमें कोई वो नहीं है कि दो राय नहीं है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन हुई नहीं है तो डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं, और डिस्क्वालिफिकेशन इससे बनता नहीं। 2017 के जो इलेक्शन एक्ट आया था, 2017 के इलेक्शन एक्ट ने ये प्रोवाइड किया कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर और टू बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर, उसके लिए वो होगा जो आर्टिकल 62 और 63 में है। अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो करप्ट प्रैक्टिस के कन्विक्शन हो जाती है, तो इलेक्शन के कमीशन के पास सेक्शन 232 में इख्तियार है। लेकिन जो आपकी अपील अगर पेंडिंग है और आपकी केस वो नहीं है जो हम समझते हैं कि ये मौजूदा केस उस पैरामीटर्स को पूरा नहीं करता, तो इलेक्शन कमीशन प्रोसीड नहीं कर सकता एज ऑफ टुडे एज वी स्पीक, क्योंकि हमने कल अपील फाइल करनी है और हाईकोर्ट ने हमारी जजमेंट को सस्पेंड कर दिया। फिर तो वैसे प्रोसीडिंग नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं दिया। अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया तो हम डिपेंड करेंगे कि आईने और कानूनी के मुताबिक हमारी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। खान साहब के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी कि चले इलेक्शन कब होना है, सेंसस नए पे होना है पुराने पे होना है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन जो अब पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, साबिक वजीर आजम है, वो अब अटक जेल जा चुके हैं। गालिबन आप लोगों ने एक पटिशन भी इस हवाले से फाइल की है कि जी उनको अब अटक से अडियाला मुंतकिल किया जाए। सर किस तरह देख रहे हैं कि एक तो आईनी तौर पर कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि सेशन कोर्ट के जो जज हैं वो तो फैसला करके चले गए, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 मरतबा रुजू किया, 3 मरतबा उन्होंने वापस आपको उसी सेशन कोर्ट में भेजा, अब एक मरतबा फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो कोई सुनवाई हो सकेगी वहां पर? थोड़ा सा फर्क है। पहले जो हम हाई कोर्ट में जाते और फिर वापस भेजे जाते थे तो वो ड्यूरिंग ट्रायल इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अब आ जाते हैं। जिस तरह हम पहले आए कि जज साहब ने हमारी ये गुजारिशात नहीं एक्सेप्ट करके तो हम आ गए, या हमने लिस्ट दे दी कि हमारे गवाह आ जाए तो जज साहब ने नहीं माना, उस सूरत हाल में आए। इस मरतबा कन्विक्शन जब हो जाती है तो फिर हाई कोर्ट में आप अपील में आ जाते हैं, और अपील में आ जाते तो हाई कोर्ट फिर आपको वापस रिमांड नहीं करती। वो हाई कोर्ट देख लेती है आपके एक्विटल बरकरार रखे, एक्विटल को कर दे या आपकी कन्विक्शन बरकरार रखे। तो एक तो अपील है। अलबत्ता इसमें जरूर है कि हमने जो अपील फाइल करने जा रहे हैं उसके साथ एक एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे कि जजमेंट कानूनी तकाजों के मुताबिक नहीं है और उसमें मिसरीडिंग हुई एविडेंस की, लिहाजा इस जजमेंट को सस्पेंड किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए बाहर निकालने की, और बेल दिया जाए। इस जजमेंट को सस्पेंशन के लिए होगा क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंस है, शॉर्ट सेंटेंसेस में हो जाता है। एक सिर्फ करेक्शन करो, जो आपने ओपनिंग में कहा खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई है। खान साहब की सिर्फ 3 साल सजा हुई। जो जज साहब ने दी, जो मैक्सिमम डोज था उसने जो देनी थी उसने तो वैसे माइंड डिस्क्लोज कर दिया था, और उन्हें 1 लाख जुर्माना है। अब तक खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने भी आज अपने एक तर्जुमान के जरिए से कर दिया कि ये जो खबर आई है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं वो नहीं। आदो इलेक्शन एक्ट में ये प्रोविजन जरूर मौजूद है कि वो बास केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि ये वो केस नहीं जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। तो उम्मीद है इलेक्शन कमीशन उस प्रोसेस पे नहीं जाएगा। जहां तक इलेक्शन कमीशन ने पहले जो आपने जिक्र फरमाया, पहले एक केस शुरू किया था जिसमें मैं पेश हो गया था, और वो इलेक्शन कमीशन ने हमने तो शखाना के केस को कंपेयर करते हुए कि ये पनामा की स्टाइल का केस था नवाज शरीफ वाला, उस जजमेंट को कोट करके हमें नोटिस दिया था कि क्यों ना इसकी बेस को आपको चेयरमैनशिप ऑफ द पीटीआई से रिमूव कर ले। वो 7 मार्च को हमारे हक में फैसला हो गया था और इलेक्शन कमीशन ने होल्ड कर दिया था कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी लीडर ऑफ पार्टी को इस ग्राउंड पे हम उसको पार्टी से चेयरमैनशिप से निकालें। लेकिन गौर साहब सर ये फरमाएगा कि ये जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स की गई थी इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर, उसमें बड़ा क्लियर कह दिया गया था कि जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है, और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि किसी मौके के ऊपर अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है तो वो भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है पूरे इलेक्शन प्रोग्राम में। तो सर क्या इसमें फिर कोई 2 राय रह जाती है कि जो इलेक्शन एक्सपेक्टेड थे इस साल वो हो सकता है अगले साल पर चले जाए? आईनी तौर पर तो आपने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया ये।
नहीं, आईनी जो टाइम फ्रेम आईन ने प्रोवाइड किया हुआ वही चलेगा। जरूर ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। पहले सदर ने डेट देनी थी या जिस तरह असम्बली डिसॉल्व करे तो गवर्नर ने डेट देनी, वो एक आईनी तकाजा है। अब इलेक्शन प्रोग्राम जनरल इलेक्शन के सिलसिले में इंस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट वो इलेक्शन कमीशन खुद करेगा और प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकता है। लेकिन तरमीम का मतलब ये नहीं है कि तरमीम की आड़ में इलेक्शन कमीशन का है इस तरह से इलेक्शन नहीं होगा। वो अगर कैलेमिटी कुछ ऐसी आ जाए और जिस तरह जलजल आ जाए, तूफान आ जाए, अक्सर ऐसे हालात आ जाते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन कमीशन कुछ दिनों के लिए इलेक्शन डिले कर सकता है। सो फार जितने भी इलेक्शन हुए 1988 से सम टाइम डिले आए, वो कभी 3 हफ्ते के आए, 4 हफ्तों का आ गया, सबसे ज्यादा आ गया था बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से, जिसमें तकरीबन 40 दिन का डिले आया था। इससे ज्यादा कभी डिले नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन सुप्रीम गौर कोर्ट ने साहब, अभी सर खता कलामी की माजरत, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें आईनी तरमीम करनी पड़ती है, लेकिन सर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली क्या हमें 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए होगी? वो फिर आईनी तरमीम किस फिजा में हो सकेगी अगर ये हमें गाइड कर सके? मैं ये कह रहा हूँ, यस, उसके लिए तरमीम जब आप करते हैं तो मेजॉरिटी कह रहा हूँ कि अगर आपने आर्टिकल 51 और 50 में सूबों की आपने बढ़ानी है तो वो लॉ के जरिए से कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मौजूदा हुकूमत तो खत्म हो रही है और असम्बली में इनके पास 2/3 के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीटों में तो आप एडजस्टमेंट कर नहीं सकते। जिस सूबे के सीट्स जितनी है वही रहनी है। अगर सीटें वही रहनी है तो फिर जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में उन्होंने कंप्लीट कर दिया था डिलिमिटेशन, तो उसी के बेस पे डिलिमिटेशन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि वोटर लिस्टें हमारी का कंप्लीट नहीं है, अभी जितने लोग हैं वो जिस जिस ब्लॉक में रजिस्टर हुए उसके बेस पे आप डिलिमिटेशन उसी बेस पे कर दें जो पहले से फाइनल हो चुके हैं, ताकि इलेक्शन डिले न हो। और नेक्स्ट टाइम जब आ जाए तो आप नेक्स्ट इलेक्शन में हुकूमत बने तो बेशक आप सीटें भी बढ़ा लें और वो भी कर दे, आप एडजस्टमेंट भी करें डिलिमिटेशन। मैं आपको सिर्फ एक हवाला अगर आपकी इजाजत हो तो दे दूं। देखिए, इंडिया में डिलिमिटेशन ही हुआ करती है, लेकिन इंडिया ने 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके ये कहा कि हम आज भी इलेक्शन के जो इंडिया में जो कंस्टिट्यूएंसीज की तादाद है, उनके लोकसभा की सीटों की जो तादाद है, आज भी इंडिया में वही है जो 1971 में। उन्होंने सीटें नहीं बढ़ाई। अगर उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है तो पॉपुलेशन की एडजस्टमेंट को बेस बना के सीटें नहीं बढ़ाते। यही हमारा भी होना चाहिए। तो अगर आपने सीटें नहीं बढ़ानी तो जो मौजूदा दौर है कि ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आप इलेक्शन डिले करें।